हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आपका एग्ज़ाम 3 दिन और बढ़ गया, मतलब कि 13 सितंबर को हो गया। तो रिलैक्स हो गए होंगे, 3 दिन मिला है, थोड़ा जो है वो थोड़ा आराम कर लेते, वो नहीं करना है। और बाकी आप सब में एक होड़ मचा होगा कि अभी रिसोर्स इकट्ठा कर रहे होंगे। इन नंबर ऑफ़ टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, सबसे कि इनका ये अच्छा है, उनका वो अच्छा है। किसी का पीडीएफ इकट्ठा कर लोगे। साइंस का अगर बात करें तो 5 पीडीएफ रखे हुए हैं, लेकिन पढ़ एक भी नहीं रहे हैं। हिस्ट्री का 5 तरह से 5 कोचिंग का या 5 लोगों का इकट्ठा कर लिए हैं, बट पढ़ किसी का नहीं रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट अभी ये है कि ठीक है, आपको फोमो ना हो, उसके लिए आपके पास होना चाहिए कि सारे जो भी दुनिया में चल रहा है, जो आपके तैयारी का जो इन्वायरमेंट है उसमें चल रहा है, आपके पास होना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए, बट उसको बस रखना नहीं चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको कंसोलिडेट करना चाहिए। कंसोलिडेट करने का मतलब ये हुआ कि आप उसको रटें, पढ़ें, है ना, कि जब वो चीज़ आपसे पूछी जाए कहीं तो आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो उसी में क्या होगा कि आपको हेल्प करेगा टेस्ट सीरीज। अभी तक जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा था वो सेक्शनल चल रहा था, है ना, सेक्शनल चल रहा था। सेक्शनल सारे हो गए, हम लोगों ने पूरे 7 सेक्शनल करवा लिए, है ना। सब्जेक्ट वाइज का जो सब्जेक्ट का जितना वेटेज था उस हिसाब से हम लोगों ने टेस्ट कंडक्ट करवाया, है ना। अब क्या है कि सेक्शनल टेस्ट के बाद अब आ गई है बारी एफएलटीज की। एफएलटीज का मतलब क्या हुआ, फुल लेंथ टेस्ट की। फुल लेंथ टेस्ट में क्या होता है कि आपको पूरा सिलेबस से पूछा जाएगा, है ना, कि 30 सवाल, जैसे एग्जाम में जो 30 सवाल आता है, मान लिया जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री से 10 सवाल आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड से, 30 सवाल मान लीजिए आपको बिहार स्पेशल, जिसमें बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, बिहार करंट अफेयर सब रहेगा। उसके बाद 10 नंबर मान लीजिए एंसेंट मिडाइबल से, 20-15 पॉलिटी, 15-20 ज्योग्राफी, और वो जो 10 से 20 सवाल इकोनॉमी के आते हैं उस वैसे ही। तो सेम उसी तरीके का आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा एफएलटीज में, कि आपको पूरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो कि 7 सब्जेक्ट्स होते हैं बीपीएससी में, करंट अफेयर भी इंक्लूड करेंगे तो 8 सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पूरे 8 से आपको जिस तरीके से पूछा जाता है, जो वेटेज होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम आपसे सवाल पूछेंगे। अब आप बोलेंगे सर, आप सवाल का सेट करने का आपका साइकिल क्या होता है, कैसे करते हैं? तो जो हमारी टीम है, जो क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें हम भी हैं, आपके जो फैकल्टी पढ़ाते हैं वो भी होते हैं, सबके निगरानी में सवाल बनाया जाता है। कैसे बनता है सवाल, क्या होता है, हम सबसे पहले पीवाईक्यू को बहुत नीटली पढ़ते हैं कि अगर ये सवाल इस साल पूछा गया तो जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट क्या होगा, वो क्या सोच के ये सवाल, क्या वो कुछ करंट में वो न्यूज़ में था, करंटली कुछ किसी कारण से वो हाईलाइटेड था मैटर इसलिए, या फिर करंट अफेयर में भी देखेंगे कि वैसे ही कुछ मैटर बहुत ज़्यादा था। जैसे कि अगर आप यूएस का, है ना, जैसे यूएस का प्रेसिडेंट, आपसे हो सकता है ये भी पूछ दे कि यूएस का प्रेसिडेंट जब ओथ लेने गया था तो रेमंड का सूट पहना था या रेड एंड चीफ का पहना था। तो इतना प्यार है। तो आप देखेंगे कि हमारे टेस्ट में भी यूएस से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी बारीक बारीक जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपसे पूछे जाएंगे, और हम लोग बहुत इंफेसाइज भी उस पर करते हैं कि आप उसको पढ़िए। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये जो है कि जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं, जो पीडीएफ इकट्ठा कर रहे हैं, जो कोर्स इकट्ठा कर रहे हैं, जो बुक इकट्ठा कर रहे हैं, उसको पढ़ भी रहे हैं, मेहनत कर भी रहे हैं। क्योंकि इच्छा तो सबका होता है कि हम पढ़ेंगे, इसको हम करेंगे, है ना, करने के बाद इसको हम कंसोलिडेट करेंगे, एग्जाम निकालेंगे, फिर मेंस लिखेंगे, इंटरव्यू देंगे और अफसर बनेंगे, है ना, अपने एरिया का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, खुद के लिए कुछ कर पाएंगे, खुद के लिए हम अपने जन्म में देख पाएंगे कि हमने कुछ किया है। बट फेल हो जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं कि कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं वो खुद को। कंसोलिडेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है टेस्ट सीरीज, है ना। आपको लास्ट बार भी मैंने बताया होगा कि टेस्ट सीरीज इज लाइक अ मिरर, कि आप क्या करेंगे, तैयार हुए कि हमको जाना है किसी पार्टी में, और खुद को देखेंगे कि हम दिख कैसे रहे हैं, है ना। बाई द वे, महिला हैं तो उनका अगर बिंदी टेढ़ा होता तो वो आईना में देख लेती कि बिंदी टेढ़ा है तो उसको ठीक कर लेती हैं, और कोई पुरुष है उनका कॉलर अगर ठीक नहीं है तो वो कॉलर ठीक कर लेते हैं। उसी तरीके से आपका जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें आप खुद को देखेंगे कि अच्छा, हिस्ट्री पढ़े तो थे बट सवाल कैसे गलत हो गया, पॉलिटी में कॉन्सेप्ट मेरा पंचायती राज का बहुत क्लियर तो था बट सवाल कैसे गलत हो गया। तो ये आपको मौका देगा सुधारने का खुद को, है ना। मिरर का काम क्या होता है कि आपको मौका देगी सुधारने का, कि हम कैसे खुद को ठीक करें, अच्छे दिख पाए। तो यहाँ जो काम क्या होगा कि कैसे आपका रिजल्ट आ पाए, कि आपने जो पढ़ा उसको कैसे आप एग्जाम के दिन ले जा पा रहे हैं या नहीं, उसी के लिए तो ये टेस्ट सीरीज है बहुत जरूरी हो जाता है। अब हमारा जो एफएलटी शुरू हो रहा है,
इसका कुछ कोर्स हाईलाइट क्या है हम बता दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि BCW का ना ज्वाइन करके कहीं और का ज्वाइन करना है तो यू आर फ्री टू गो, बट आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, है ना, टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। और PYQ बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे वो हमारा तर्कश लगाइए या XYG किसी का लगाइए, लेकिन PYQ इज आपसे एक शब्द में अगर हमसे पूछे कि सर BPSC तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, जो हमेशा बच्चों को बोलते कि अगर आपके 2 हाथ हैं, एक हाथ में आपका PYQ होना चाहिए और दूसरा हाथ में आपका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस का काम क्या होगा, आप सिलेबस देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद PYQ लगाएंगे, या फिर दूसरा प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस देखेंगे, उस सब्जेक्ट का PYQ देखेंगे कि इसी एरिया से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, उसको आप पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। तो जो हमारा टेस्ट होगा उसमें 11 FLTs होने वाले हैं, है ना। ऐसे तो हमारा टेस्ट सीरीज चल ही रहा है जिसमें आपको 11 FLTs और 7 सेक्शनल था। 7 सेक्शनल बीत चुका, आप लोगों के डिमांड पे FLT हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। FLT में जो 11 FLT होंगे जिसमें से एक FLT होगा, बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं फिर से कि एक FLT जो होगा, है ना, बाद में ये नहीं बोलेगा कि सर आप बेवकूफ़ बनाए, 1 FLT जो होगा वो होगा ऑनलाइन, ठीक है। रीज़न कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी ले लिया गया, उसके बीच में संडेज नहीं है, तो बीच में जो वर्किंग डेज है उसमें सेंटर मिलना या बहुत सारे जो वर्किंग लोग हैं जो काम करते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऑनलाइन मोड में अगर हम लेंगे तो दे विल बी कंफर्टेबल कि वो कहीं से किसी भी समय में दे पाएंगे, ठीक है, इसलिए और कोई बात नहीं है। तो 10 टेस्ट होंगे और एक ऑनलाइन होगा, तो पूरे 11 टेस्ट हो गए। हमारा फोकस क्या रहेगा, तो जो तीसरा नंबर टेस्ट है और छठवां नंबर टेस्ट है, आपको 2 टेस्ट तक, मतलब हम 15 दिन तक आपको समय दे रहे हैं कि आप PYQ अच्छे से पढ़िए, कंसोलिडेट करिए, उसी हिसाब से पढ़िए। तो तीसरा टेस्ट और छठवां टेस्ट हम चाहते तो आपसे चौथा पांचवा या तीसरा चौथा या लास्ट में कर लेते, लेकिन हम आपको समय दे रहे कि आप टाइम दीजिए सब्जेक्ट को पढ़िए और PYQ पे टाइम दीजिए, इसलिए। तो हमारा जो तीसरा और छठवां होने वाला है वो फोकस्ड रहेगा PYQ पे और एकदम रियल BPSC क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको, ठीक है। उसके बाद जो आप देखे होंगे सिलेबस क्या होगा, उसमें लिखा होगा सिमुलेटर 1, सिमुलेटर 2, सिमुलेटर 3। व्हाट इज सिमुलेटर? सिमुलेटर में जो होता है वो सिमुलेटेड इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, कि जैसे आपके एग्जाम में आपको फ़ोन नहीं ले जाया जाता है। जनरली हम टेस्ट में क्या देखते हैं, बहुत सारे जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो फ़ोन चलाते रहेंगे, फ़ोन आ जाएगा बाहर चले जाएंगे, ठीक है, हम मना नहीं कर सकते क्योंकि आप पैसे दिए, हम आपको टोकेंगे, आपको लगेगा कि मास्टर हमको टोक दिया कि भाई हम पैसा दिए, मेरा मन, हम दे या नहीं दे, ठीक है, इसलिए हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं। बट ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि जब आप टेस्ट देने आ रहे हैं, है ना, इतनी गर्मी में दूर से पैसे खर्च करके, तो आप अपना भला करिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिमुलेटर 1, 2, 3 में जो लास्ट के आपके टेस्ट होंगे FLT 9 से 11, उसमें आपको एकदम एग्जैक्ट सेम टाइप का आपको इन्वायरमेंट मिलेगा जैसे एग्जाम में, आपको लगेगा कि एग्जाम ही दे के आए हैं। क्वेश्चन बीट क्वेश्चन पेपर बीट योर एग्जाम इन्वायरमेंट बीट योर टाइमिंग, सेम, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। आपको बताएं जो FLT 3 होगा वो एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन मोड में होगा। अब हम डिटेल सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन से डेट को है। ये 13 मतलब अपकमिंग संडे जो है वहाँ से शुरू है, आप इनरोल करेंगे और टेस्ट देंगे। संडे को है FLT 1 फुल सिलेबस होगा, उसके बाद फिर उसके 7 दिन बाद देखेंगे FLT 2 फिर से संडे को है, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही संडे को रखा गया है। ये जो तीसरा FLT है यही होगा क्या, ऑनलाइन, है ना, आप अपने फ़ोन या लैपटॉप में देंगे, जो कि वेडनेसडे दिन है, बुधवार, इसलिए ये PYQ इसमें सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होगा। उसके बाद 20 के बाद देखेंगे यहाँ 27 को आपको फिर से संडे को FLT 4 होगा, फिर 3 अगस्त को संडे को FLT 5 होगा, फिर 9 अगस्त सैटरडे को FLT 6 होगा। यहाँ भी देखेंगे कि PYQ ही पूछेंगे। रीजन, योर स्ट्रैटेजी, आपकी तैयारी। हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ आए हैं तो आप हमसे आगे निकले, आप अफसर बन के आए, हमारे यहाँ से अफसर बन के निकले, ठीक है। तो आपकी तैयारी में हम आपको पुश करेंगे कि आपको यहाँ पे PYQ करनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि सैटरडे के बाद संडे, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं होगा PYQ पढ़ना, उसके बाद अगले दिन संडे को हम FLT 7 आपसे लेंगे, ठीक है। फिर उसके 6 डेज आफ्टर 16 को और 17 को, ये दोनों और ये दोनों वीकेंड पे होगा, सैटरडे संडे। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि ये 9-10 को टेस्ट होगा और 16-17 को टेस्ट होगा, दोनों दिन, सैटरडे संडे। जो भी वर्किंग लोग हैं उसी हिसाब से अपना टाइम निकालिए, अपना छुट्टी लेना छुट्टी लीजिए, या कहीं बाहर रहते हैं तो कुछ ऐसा करिए कि आपको ये समय मिल पाए टेस्ट देने का। उसके बाद फिर 24 यहाँ से देखिए सिमुलेटर शुरू हो जाएगा ये संडे से, है ना, 17 अगस्त से। 15 अगस्त को आपको पता है छुट्टी होगा, 15 अगस्त को हम टेस्ट नहीं ले सकते हैं, इसलिए
क्योंकि सबको आज़ादी की ज़रूरत है और ये थोड़ा सा गलत बात हो जाएगा इसलिए। तो 17 को आप टेस्ट देंगे, उसका 24 को देंगे और 31 को देंगे। ये जो तीनों टेस्ट होगा आपका वो सिमुलेटर 1, सिमुलेटर 2, सिमुलेटर 3 होगा। यहां तक हम मान लेंगे आपको कि आप तैयार हैं, यू आर रेडी टू सिट इन द एग्जाम। किसी भी समय आपसे एग्जाम ले लिया जाए, यू विल बी क्वालिफाइड इनफ की टू क्रैक दैट एग्जाम। आप उसके लिए रेडी रहेंगे, है ना। चाहे वो साइंस पोर्शन हो, चाहे वो हिस्ट्री पोर्शन हो, चाहे वो पॉलिटी पोर्शन हो, चाहे वो रीजनिंग एप्टीट्यूड हो, कुछ भी, चाहे वो करंट अफेयर हो, आप तैयार होंगे। कहां तक? 16 अगस्त तक। आपको 15 अगस्त इस बार नहीं मनाना है, नहीं जाना है मरीन ड्राइव, है ना, नहीं जाना है मूर्थल, कहीं नहीं जाना, आपको पढ़ना है। इस बार पढ़ेंगे और निकालेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि कोर्स फी। बोलेंगे मास्टर तुम आके बताए सर, तो जरूरी क्या है कि पैसा बताइए, पैसा कितना लगेगा। बात भी सही है, हम भी आपको फ्री में सारा नहीं दे पाएंगे, हमारे भी कुछ मजबूरियां हैं, है ना। नहीं तो इच्छा तो हमारी भी होती है कि ऐसे ही दे दिया जाए, लेकिन कुछ मजबूरी है। लोग यहाँ भी काम करते हैं, मजबूरी में ही काम करते हैं, है ना। कोई खुशी से तो ऐसे काम नहीं करता, तो कुछ मिनिमम चार्ज है वो लेना पड़ेगा। तो जो ऑफलाइन का चार्ज है हम आपको बता दे रहे हैं कि जो एकदम न्यू है, जो हमारे किसी भी कोर्स में नहीं है, उनके लिए 1000 रुपया प्लस जीएसटी, 999 प्लस जीएसटी। जीएसटी आपको पता है 18% गवर्नमेंट लेती है, हम नहीं लेते हैं। जो फाउंडेशन में इनरोल्ड है हमारे बच्चे या अमोघ बैच में इनरोल्ड है ना, अमोघ जो बैच है हमारा वो मेंस का बैच है, उनके लिए 499 प्लस जीएसटी। आप देखेंगे यहां 50% डिस्काउंट वी हैव गिवन देम, ओके। फॉर अदर कोर्सेज लाइक रेजोनेंस या दक्ष या फिर एससे, जो भी मॉडलर छोटे मोटे कोर्स से अगर आप इनरोल्ड थे पहले, तो आपके लिए भी हम डिस्काउंट लेके आए हैं। आपके लिए है 799 प्लस जीएसटी, ठीक है। तो 999, 499 एंड 799। दिस इज फॉर ऑफलाइन, कि अगर आप सेंटर पे आएंगे और एग्जाम देंगे तब के लिए। जो ऑनलाइन है, जो पटना दिल्ली से बाहर रह रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या चार्ज है? जो एकदम नए बच्चे हैं उनके लिए 599 प्लस जीएसटी। जो फाउंडेशन या अमोघ में है और बाहर रह रहे हैं वो 399 प्लस जीएसटी। और जो अदर कोर्सेस में हैं उनके लिए ऑनलाइन है 499 प्लस जीएसटी। बट वी हैव ए रिक्वेस्ट फॉर यू कि इफ यू आर रिसाइडिंग नियर बाय दिल्ली और पटना, ट्राई टू कम टू द सेंटर, सिट इन द एग्जाम। आप एग्जाम में बैठिए, आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा क्यों हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। सो अगर आप पटना के अगल बगल रहते हैं, एक दिन निकालिए भाई, आइए, है ना। आपको दिखेंगे, लोग दिखेंगे, पढ़ने वाले लोग कैसे दिखते हैं वो दिखेंगे, है ना। आपको कंपटीशन फील होगा, आपको लगेगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। तो अगर आप रह रहे हैं तो थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलिए। कंफर्ट जोन कभी अच्छा नहीं होता है, चाहे वो काम करें या एस्पिरेंट वाले जोन में। कल आपको लगता है कि आप जब जॉब करेंगे तो कंफर्ट जोन में जाएंगे, नहीं जाएंगे, आपको काम करना पड़ेगा तभी एक अच्छे ऑफिसर बनेंगे। तो कंफर्ट जोन जितना जल्दी छोड़ दीजिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। आपको फीस बता दिए। अब चलते हैं हम कि जो पहला टेस्ट है, जो हमारे नए बच्चे हैं जिनको लगता है कि कौन है ये, कैसे करवाएगा, झूठ तो नहीं बोल रहा है, उनके लिए हम लोगों ने मिनिमम फीस रखा है, वो है 51। गुरु दक्षिणा वर्ड तो कहना भी बुरा हो जाएगा, क्योंकि ना तो हम गुरु जैसे हैं और ना बच्चे हमें मानते हैं, ना उस तरीके का रिस्पेक्ट मिलता है, तो गुरु कहना गलत बात हो जाएगा। एक मिनिमम फीस जो है वो लिया गया आपसे 51 का। चाहते तो हम फ्री भी रख देते, लेकिन फ्री में क्या होता है, बच्चे इनरोल कर देते हैं, हम उनके लिए व्यवस्था करवा लेते हैं, बुकलेट छपवा लेते हैं और वो आते नहीं हैं। उनको लगता है जाएंगे जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। ये हमारे साथ है प्रॉब्लम, हमारे लोगों के साथ। इसलिए तो आप 51 रुपया देके आप इनरोल हो लेंगे। इनरोल होने के बाद टेस्ट देंगे, आपको लगेगा कि ये फ्रूटफुल है, हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो आप बाकी टेस्ट लेंगे। अगर आपको लगता है नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप फिर कहीं और देख लेंगे। बट वी विल इनवाइट यू कि आप आइए, एक टेस्ट दीजिए। हम लोग खुद मेहनत करते हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए हम आपको इनवाइट करें कि आप आइए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो 51 रुपये हम देंगे। जो बच्चे पूरा टेस्ट लेना चाहते हैं, जिनको, जो हमें जानते हैं, जो हम पे भरोसा करते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं, उनको 51 रुपये पे करने का जरूरत नहीं है, सीधा FLT लीजिए, है ना, और वो कर लीजिए, आप इनरोल हो लीजिए। ऑलराइट, 51 रुपये किन के लिए है? जिनको लगता है कि कैसे होगा, कैसा टेस्ट लेता है, पैसा ले रहा है, उनके लिए 51 दीजिए। हाँ, बाद में जब आप पूरा लेंगे ना तो आपका 51 रुपया है ना वो माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा फीस आपसे लिया जाएगा, है ना। वी डोंट बिलीव इन दैट कि आपसे पैसा एक्स्ट्रा भी, एक अठन्नी भी लिया जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो भी अगर 51 रुपये के, जनरली आप फोन करके पूछेंगे सर 51 रुपये, आपका उसमें मैनेज हो जाएगा, है ना, हम लोग उसको घटा के आपसे लेंगे पैसा, ठीक है। और जो पूरा लेना चाहते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, पूरा इनरोल करेंगे। ऑलराइट, बाकी सेंटर कहाँ कहाँ है? पटना में है और दिल्ली में है ना। बहुत बच्चे बोल रहे थे ORN में सेंटर के लिए, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट।
आप कितने संख्या में है इस पे डिपेंड करता है कि हम सेंटर कैसे देंगे आपको। दूसरा, कुछ लोग पटना में है ना, पटना में भी देखते हैं संख्या, अगर संख्या बल है ना, जमहूरियत में जिनके पास बहुत नंबर्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो अगर आप लोग नंबर में आएंगे तो वी आर विलिंग टू गिव यू सेंटर्स इन साउथ बिहार एंड नॉर्थ बिहार ऑल्सो, कि आप चाहेंगे तो गया बिहार शरीफ, चाहेंगे तो दरभंगा मुजफ्फरपुर, है ना, कहीं भी हम सेंटर दे सकते हैं, बस संख्या दिखाइए। तो अगर आपको लगता है कि आप संख्या बल में हैं, है ना, इफ यू आर 50+ देन वी विल विलिंग टू गिव यू अ सेंटर, है ना। आप कमेंट बताइए कि सर वी हैव ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, हम लोग इनरोल होंगे, हम आपको सेंटर देंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे कि पटना आइए, है ना। इफ यू आर लिविंग इन बिहार शरीफ, है ना, आई एम ऑल्सो फ्रॉम नालंदा, सो गाइज दोज हु आर वॉचिंग फ्रॉम बिहार शरीफ जस्ट गिव ए थम्स अप और हर्ट आप दीजिए, ताकि हमको पता चले कि कितने लोग बिहार शरीफ से हमको देख रहे हैं, कितने लोग जान रहे हैं, है ना। और आप लोग चाहते हैं कि बिहार शरीफ में सेंटर हो या गया में सेंटर हो या कहीं भी बिहार, पूरे बिहार में, और आपका संख्या है, तो हम लोग वी आर विलिंग टू गिव यू अ सेंटर। ऑलराइट, ये शिकायत नहीं कि सर यहाँ नहीं। अब 2 बच्चे के लिए हम सेंटर नहीं देंगे ना, आप खुद ही सोचिए, 2 बच्चों के लिए या 5 बच्चों के लिए या 10 बच्चों के लिए सेंटर नहीं दिया जाता है। 50+ रहेंगे हम लोग दे देंगे सेंटर, आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि समय ही बहुत कीमती होता है, समय ही बहुत बलवान होता है, और हम नहीं चाहते कि आपका समय 1 सेकंड भी वेस्ट हो, ठीक है। और बाकी आपको सब कुछ बता दिए। आपको इनरोल कहाँ से होना है, आप क्या करेंगे, या तो हमारा जो एप्लीकेशन है बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला, कितने लोग ना इसको बल्ला बोलते हैं, बल्ला, नॉट बल्ला, इट्स वाला। तो बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का हमारा एंड्रॉयड ऐप है, हमारा iOS ऐप है, हमारा वेबसाइट है www.bpscconceptwala.com, उस पर जाएंगे, स्टोर में जाएंगे, वहाँ से बाई कर लेंगे, और फिर फ़ोन करेंगे, नहीं फ़ोन करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा बाई मेल, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत होता है आप फ़ोन करेंगे 9341212632, इस पर कॉल करके आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, हालांकि नहीं होना चाहिए, यू कैन कॉल, है ना, आप इससे यहाँ कॉल करेंगे, है ना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, और आइए टेस्ट दीजिए, मिल के करेंगे, मिल के फोड़ेंगे बीपीएससी को। थैंक यू।